नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं युगो पुकार वार्ता। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व विधायक नीरज दीक्षित ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि एक ओर सरकार एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चला रही है, दूसरी ओर चोरी छिपे कीमती सागौन के पेड़ों की कटाई करवा रही है। गरलौली फिल्टर प्लांट पर अवैध रूप से काटे गए सागौन के पेड़ों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नीरज दीक्षित ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में नगरपालिका सीएमओ की भूमिका संदिग्ध है। यह शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है किस संबंध में लेकर दिया गया है? विगत 3 दिवस पूर्व इस प्रकार की सूचना आई थी कि सागौन का जो पेड़ है वो फिल्टर प्लांट नगरपालिका नौगांव के प्रांगण में कटे हुए पाए गए हैं, तो उसके संबंध में जांच की जा रही है और उनका कहना है कि जो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उन पर विधिवत उनकी पुलिस जांच हो और उनके ऊपर कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई हुई मैम? 3 से 4 दिन हो गए हैं पेड़ कटे हुए। अब ये वरिष्ठ अधिकारी इसको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मेरे द्वारा वो जो लकड़ी वहाँ पाई गई है उसको जब्त कर सुपुर्दनामा बना करके विधिवत भेजा गया है और सुपुर्द किया गया है। अब आगे जो भी शासन के नियमानुरूप वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें वन विभाग और जी जो सागौन की लकड़ी कटाई गई है, जिनके द्वारा ये लकड़ियाँ कटाई गई उन्हीं को लकड़ियाँ प्राप्त कर दी गई, जबकि उनको वन विभाग को देना चाहिए। क्या बात है? वन विभाग अपने स्तर पर आकर के वहाँ पंचनामा कार्रवाई करके गए हैं। वन विभाग का कहना ये है कि राजस्व के द्वारा इसकी जांच की जाए और राजस्व विभाग के अंतर्गत मामला है, अतः हम इसको रिसीव नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ जिस प्रांगण में पाई गई है तो उनको सुपुर्दनामा किया गया है, उनके क्षेत्र में ही पाई गई है, वहीं पर उसको संधारण कराया गया। क्योंकि यदि इसमें कोई भी एक भी लकड़ी की हेरा फेरी इधर उधर या संख्या में कमी होती है तो उसके पूरे जिम्मेदार वह स्वयं होंगे। सुपुर्दनामा में जिस भी व्यक्ति के साइन होते हैं, ये कोई ऐसी नियम विरुद्ध बात नहीं है कि जहाँ पर पाई गई उनको नहीं दे सकते। चूँकि वो एक बंद प्रांगण में उनके क्षेत्र में ही पाई गई है, इसलिए उनको सुपुर्द किया गया है। और उसमें यदि हेरा फेरी होती है, संख्या कम होती है, कुछ होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। वन विभाग की रिपोर्ट होती है हर 6 महीने में कि कौन सा पेड़ गिरना है, कौन सा गिर गया है। उस जियो टैगिंग में वन विभाग की आपके द्वारा जो आज आवेदन ज्ञापन दिया गया है किस संबंध को लेकर दिया गया है? आपने देखा कुछ दिन पहले गरलौली में फिल्टर प्लांट पे उस सागौन के पेड़े काटे गए, जिनकी सीएमओ साहब ने न परमिशन ली, न राजस्व से न वन विभाग से। उन पेड़ों को काट के नगर पालिका में रख लिया गया, न उनकी जब्ती कराई गई वन विभाग को। उसके विरोध में हम लोग आए हैं, जो नियम विरोध तरीके से पेड़ काटे गए। क्या कार्रवाई की मांग की आपने? सीएमओ साहब के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ये पूरा नियम विरुद्ध है। इसमें ना किसी विभाग की परमिशन है, ना वन विभाग की है, ना राजस्व की है। चारों घोर भ्रष्टाचारी जैसा एक मुहिम चलाई गई है, जिसके विरोध में 3 दिन 4 दिन के अंदर अगर सीएमओ और काटने वाले जो भी व्यक्ति थे वहाँ उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उनके विरुद्ध में हम कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन देंगे और इस एसडीएम कार्यालय के बाहर तंबू गाड़ के परमानेंट बैठेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है। इस भाजपा की सरकार में दिखावा ज़्यादा है, भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और यह सब आपके सामने देखने को मिला है। तो जो पेड़ काटे गए, एक सीएमओ नया यहाँ आता है तो लोगों को लगता है कि नगर का विकास होगा, सफाई होगी। आज चारों तरफ गंदगी का आलम है, लेकिन भ्रष्टाचार पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। पेड़ काटे गए, उससे इसलिए होता है कि वहाँ का जो देखरेख वाला व्यक्ति था उसको तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटा के नौगांव की किसी टंकी पे उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि उसके बयान, उसका बोलना आपकी सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा सामूहिक तौर पे वो फैल गया है। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो इसी प्रांगण के अंदर टेंट लगा के हम परमानेंट बैठेंगे और काटने वाले पर, कटवाने वालों सीएमओ पर तब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम लोग शांत बैठने वाले हैं। उसी कारण तो हम यहाँ आए कि आपने पेड़ काटे भी हैं और उसके बाद वन विभाग को आपने सुपुर्द की नहीं दी, आपने नगर पालिका में रख दी।
पहली हमारी मांग यही थी कि जो काटे गए पेड़ नगर पालिका प्रांगण में रखे हैं उनको वन विभाग को सौंपा जाए। दूसरा, सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ FIR तक की जाए, क्योंकि ये तो एक चोरी जैसा मामला सिद्ध होता है।